नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, तप, त्याग, तपस्या, प्रेम और सद्भाव के विचार का अमूर्त रूप परिवार में दिखता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही अनुप्राणित है वैश्विक परिवार दिवस की भावना। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों से प्रेम, सम्मान और समानता के साथ एक बृहद परिवार के रूप में रहने की परिकल्पना ही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में अनुप्राणित है। आज परिवार दिवस की महत्ता, प्रासंगिकता तथा इसकी आवश्यकता पर प्रेरक वक्तव्य दे रहे हैं काशी विद्यापीठ के शिक्षाविद डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी। डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी का जन्म 5 अगस्त सन 1989 को ग्राम सरैया, जिला रोहतास, बिहार में हुआ। इन्होंने अर्थशास्त्र विषय से MA और PhD की शिक्षा प्राप्त की है। अध्यापन कार्य में यह पिछले 15 वर्षों से जुड़े हैं। इस समय यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी, उत्तर प्रदेश में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हैं। इनकी 2 दर्जन शोध पत्र तथा पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह भी हैं। इन्हें काशी विद्यापीठ एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। तो आइए डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी से सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर प्रेरक वक्तव्य। मैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सह प्रांत कार्यवाह काशी प्रांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसा कि हम सबको विदित है कि 15 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी एक गतिविधि के रूप में कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम चलता है। अपने यहाँ परिवार का बड़ा महत्व है, इसलिए आने वाली पीढ़ी को कुटुंब के महत्व को बताना अब अति आवश्यक हो गया है। विश्व परिवार दिवस को प्रत्येक परिवार को कुछ कार्यों का संकल्प लेना चाहिए। सर्वप्रथम अपने परिवार की दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। समय से सोना और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना। इसके साथ ही अपने परिवार में स्वदेशी का भाव कैसे बढ़े। स्वदेशी अर्थात किसी वस्तु का नाम नहीं है, स्वदेशी एक विचार है। इसलिए अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति प्रत्येक सदस्य को स्वाभिमान बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक परिवार में स्वदेशी का भाव का जागरण करना चाहिए। और इसीलिए अपने परिवार में किसी बच्चे का जन्मदिन या किसी सदस्य के शादी वर्षगांठ हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाना चाहिए। जिस परिवार में 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं उत्तम परिवार है। जहाँ 4 पीढ़ी के लोग रहते हैं वो अति श्रेष्ठ परिवार है। इस भाव का जागरण कराना चाहिए। इसके साथ ही 3 कार्यों का अपने परिवार में अवश्य संकल्प लेना चाहिए। पहला कार्य है कि सप्ताह में एक दिन निश्चित करके, एक समय निश्चित करके पूरे परिवार के लोग भजन कीर्तन करें, एक साथ भोजन करें। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण का भाव का जगाना भी आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण केवल एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए आवश्यक नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण का भाव प्रत्येक परिवार में जगाना अति आवश्यक हो गया है। और तीसरा कार्य सामाजिक समरसता का,
सामाजिक समरसता अर्थात अपने परिवार में किसी भी प्रकार का छुआछूत, अस्पृश्यता का भाव नहीं होना चाहिए। कि जिस संस्कृति और जिस दर्शन की बात करते हैं उसका नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है ये हमें सिखाता है, और ये इस दर्शन में ये मान्यता है कि प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है। इसलिए अपने परिवार में किसी भी प्रकार का छुआछूत, अस्पृश्यता नहीं रहनी चाहिए। इसलिए समरसता का भाव बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। प्रेम, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने देश का वैशिष्ट्य, अपने देश का दर्शन, अपने देश के महापुरुष, अपने देश की आस्था का केंद्र, इसके प्रति निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक गतिविधि के रूप में कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है, और इसका महत्व को महसूस किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को अपने परिवार के महत्व, कुटुंब के महत्व को बताना पड़ेगा। इसलिए कुछ इस विश्व परिवार दिवस के रूप में हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। उस संकल्प कैसा चाहिए? उस संकल्प हमारे माता पिता, दादा दादी या अन्य जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमारे परिवार को सिखाए हैं। बीच में कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी को विस्मरण हुआ है। इसलिए आज हमारे देश में भी वृद्धाश्रम खुल रहा है। आज सब कुछ परिवार में रहते हुए भी बड़े बुजुर्ग को अंतिम समय में वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को परिवार के महत्व को बताना पड़ेगा। जो कुछ कार्यों का मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला कार्य है कि परिवार की दिनचर्या कैसी, किस प्रकार होनी चाहिए। अर्थात हमारा जो 24 घंटे का दिनचर्या है उसमें दो चीज बड़ा महत्व की है। समय से सोना, समय से ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, और ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना। इसलिए कुटुंब प्रबोधन सर्वप्रथम अपने जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनके परिवारों में, अपने परिवारों में ये किस प्रकार से कुछ बातें जो विस्मरण हो गया था उसको अपने परिवार से शुरू करने की बातें करता है। तो सर्वप्रथम जो मैंने बताया अभी कि दिनचर्या ठीक प्रकार से हो। दूसरा कि परिवार में सप्ताह में एक दिन एक साथ भोजन हो, उस पर अनौपचारिक चर्चा हो, कोई विषय ना हो, अनौपचारिक चर्चा हो। उस दिन सप्ताह में कोई भी तिथि तय कर सकता है परिवार। उस दिन जिसमें भी देवी देवता, इष्ट देवता में आस्था हो, उसका परिवार मिलकर भजन कीर्तन करे और एक साथ भोजन करे। ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा विषय है कि भोजन का स्थान भी निश्चित हो, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि भोजन कहीं भी बैठकर न करें, उसके लिए स्थान निश्चित हुआ करता था। एक पंक्ति में नीचे बैठकर, पद्मासन में बैठकर एक साथ परिवार के लोग भोजन करें।
दूसरा है कि आज आवश्यक है प्रत्येक परिवार में, हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी के उद्बोधन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि प्रत्येक स्वयंसेवक परिवार में 3 कार्यों को अवश्य करें। उसमें पहला कार्य मैंने अभी बताया कि सप्ताह में 1 दिन कोई समय तय करके पूरे परिवार के लोग भजन कीर्तन के साथ सामूहिक भोजन करें। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण आज मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, केवल मनुष्य के लिए नहीं, तो सभी जीव जंतु वनस्पति के लिए आवश्यक है। इसलिए उसके लिए चर्चा करना, उसके लिए कुछ काम करना। जो पानी का हम मिसयूज करते हैं, उस पानी को बचाना। आरओ के द्वारा, एसी के द्वारा जो पानी बिना उपयोग के हम अपने नाली में बहाते जाते हैं, उसका किस प्रकार सदुपयोग करना, ये यहां से हम शुरू कर सकते हैं। जो हमारे घर में कूड़े निकलते हैं, उसके उचित स्थान पर ही डालना, या उसका अपशिष्ट हम खाद्य बना सकते हैं, उसका उपयोग हम अपने बागवानी में कर सकते हैं। और तीसरा, अपने परिवार में सामाजिक समरसता का भाव प्रत्येक व्यक्ति में रहना चाहिए। अर्थात सामाजिक समरसता अर्थात छुआछूत, अस्पृश्यता हमारे परिवार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व के दर्शन में ही माना जाता है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश होता है। हम तो मानते हैं कि कण-कण में भी ईश्वर विद्यमान है। इसलिए ये बीच में कुरीतियां हमारे अंदर आ गई। इसलिए अपने परिवार में सामाजिक समरसता का भाव किस प्रकार से आए, इस पर फोकस होना चाहिए। हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, एक वातावरण बन गया है नकल करने का। जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार अपने बच्चों का या अपना जन्मदिन मनाएं, मंगल वेश धारण करें, जिसमें भी आपका विश्वास हो, इष्ट देवता का पूजन करें। जो गरीब बच्चे हैं या सेवा बस्ती में, उनके साथ मिलकर अपने घर के बच्चों का जन्मदिन मनाएं, एक अच्छा संदेश जाएगा। आज कुछ और भी आने वाली पीढ़ी में हम सबको संस्कार देने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति जब उठता है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम दोनों हथेली को देखना चाहिए और इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती कलमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बिस्तर से धरती पर रखते हैं उस समय भी एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श छुस्वने। ये हमारा संस्कार है। ये धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी में उत्तरोत्तर ये कैसे बढ़े, सबके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को भी अन्न देवता के रूप में हम जानते हैं, अन्नपूर्णा कहते हैं। ये भोजन करते समय भी अनावश्यक बातें न करें, टीवी या इत्यादि देखते हुए भोजन न करें, और भोजन करते समय भी
मंत्र हम पढ़ सकते हैं। वो मंत्र हम सब जानते हैं। ओम ब्रह्मा परम ब्रह्मणवीर ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये भाव हमारे प्रत्येक परिवार में आना चाहिए। आज कुटुंब में एक बार अवश्य अपने पूरे परिवार के बीच में कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे प्रत्येक परिवार के अंदर विकसित होनी चाहिए, और उसके साथ ही हमारे आसपास पड़ोस में भी इस प्रकार का वातावरण बने। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए। आने वाले 15 मई जो विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये भाव प्रत्येक व्यक्ति में आना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।